आज हम आपको अपने इस वीडियो में ये बताना चाहेंगे कि एक बड़ा कंटेनर जो बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने के बाद वेट हो जाता है, तो उसको कम वेट और कम मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फल और फूल कैसे आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए फिर से एक बार ऐसा सॉइल तैयार किया है जो आपकी मिट्टी को हल्का ही नहीं केचुए के साथ तैयार करेगा। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक बड़े कंटेनर में 1 बाय 1 करके किस तरह से मिट्टी को बनाए ये हम आपको बताना चाहेंगे। और ये मिट्टी किस तरह से बनाना है ये आपको चलिए हम दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम मिट्टी बनाते हैं और आपने देखा कि हमने किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे ऊपर से नीचे शिफ्ट करना, ये कितने आसानी से करते हैं। एक इतने बड़े ड्रम में जब एक बड़ा पौधा लगाते हैं, जब वो इस तरीके से उसमें वेट होता है, तो उस वेट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक बड़े कंटेनर में हमें ऐसे पौधे क्यों लगाना चाहिए, कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सके। जैसे आपने देखा इस साल हमने चेरीज़ की कई बार हार्वेस्टिंग करी, हालांकि इसमें ये दूसरे बार का फल था। पहली बार तो बहुत कम आए थे, लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा हुआ और इसमें फल जो है वो आने लगे। पिछली बार हमने कुछ एक अमरूद के पौधे अपने वीडियो में शेयर किए थे और वो दिखाया था आप लोगों को कि किस तरीके से उसमें अमरूद एक साथ 50 से 100 अमरूद करीबन आए थे और वो सारे के सारे अमरूद काफ़ी अच्छे हुए थे। कारण उसे भी हमने एक बड़े कंटेनर में लगाया है। लेकिन बड़े कंटेनर में लगाने से सिर्फ मिट्टी डालने से ही नहीं, अपितु हमें उसमें कुछ ऐसी खाद डालनी होगी जिससे कि एक छोटा पौधा जैसे ही उस मिट्टी के करीब आए तो उसे एक ऐसी खाद मिले जिससे कि उसकी जड़ें फैले और आपको बहुत जल्दी फल और फूल जो है वो मिलने लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मिट्टी को किस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस बार फिर से आपको ये ड्रम बता रही हूँ और मैंने ज़्यादातर ऐसे ड्रमों में ही फलों के पौधे लगाए हैं जिससे कि मैं 2 चीज़ों का एक साथ फ़ायदा उठा सकूं। पहला तो बड़े पौधे के साथ छोटी चीज़ लगाने का हमें मौका मिल जाता है, और एक जब हम छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो वो सूख जाते हैं और उनमें पानी देने की समस्या प्रतिदिन हो जाती है। ऐसी समस्या जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को स्टोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को गीला रखे, उसमें एक गीलापन बना रहे, उसके लिए हमें कैसे मिट्टी तैयार करना है चलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप अपने कंटेनर में जो भी आपके पास मिट्टी है, बलुई है, चिकनी मिट्टी है, जो भी है उसे आप डाल दीजिए। उसके बाद में आप इसके ऊपर में कुछ ऐसी खाद डालिए जो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत आसानी से करे। जैसे हमने इसमें इतनी मिट्टी डाल दी है, मिट्टी डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ पत्ते डालूंगी। पत्ते जो है हमेशा सूखे होने चाहिए। गीले पत्ते डालने से आपके पौधे में कई बार कीट लगने की भी समस्या बन सकती है। आपने देखा कि मैंने इसमें इतने पत्ते डाल दिए हैं। ये पत्ते, इसमें सारे पत्ते मिक्स है, कुछ नीम के पत्ते हैं, कुछ बड़े जंगली पौधों के पत्ते हैं। अब इसके ऊपर में हम अगली खाद मिलाएंगे। कभी भी कंटेनर में ऐसी मिट्टी हो जो केचुए तैयार कर सके। जब भी आप सूखे पत्तों के साथ कुछ ऐसी खादें जो केचुए तैयार जल्द हो जाए, उसके लिए आपको पत्तों के ऊपर में कुछ गोबर की खाद मिलानी है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हमारी कुछ गोबर की खाद है और कुछ पत्ते हैं और कुछ हमारे गेहूं के पॉल है। गेहूं के पॉल के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है। ये इतने हल्के होते हैं और बाद में भी ये मिट्टी को काफ़ी हल्का बना के रखते हैं। जब ये सड़ जाते हैं तो इनकी मिट्टी मानो इतनी अच्छी हो जाती है कि आप इस मिट्टी को दूसरे पौधों में भी डाल सकते हैं। ऐसी खाद आपको कम से कम मिलाकर, जितनी भी आपके पास में गोबर है और पुआल की खाद जो है, कम से कम 1 किलो
गोबर, सूखी गोबर, 1 किलो सूखी गोबर और उसके साथ इस तरह से 1 बकेट अगर पवाल हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पवाल नहीं है तो आप पत्तों के ऊपर सीधा गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने इस तरह से गोबर की खाद से पूरा पत्तों को जो है वो पैक कर दिया है और ये देखिए इस तरीके से पूरे जो है वो पत्ते पैक हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बालू डालना है। बालू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी कंटेनर में आप बालू डालेंगे आप देखेंगे कि बालू से आपके इसमें केचुए जो है वो बहुत अच्छे तैयार होते हैं। बालू आपके पास इतने बड़े कंटेनर में अगर एक देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बास्केट, इतना भी अगर आप डाल देंगे तो आपके पास बालू जो है वो काफ़ी हो जाएगा। बालू की मात्रा ज़्यादा ना डालें, उससे क्या होगा आपके कंटेनर का वज़न जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बालू की मात्रा आपको थोड़ी डालनी है। इसके ऊपर अब हम आपको एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जिससे कि आप जैसे ही पौधा इसमें लगाएंगे, आपके पौधे की जड़ जैसे ही वहाँ जाएगी वो पौधा तुरंत ही बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। कि हम सभी जानते हैं ये जो समय है वो है चावल निकलने का। तो आप के पास कहीं से भी आपको इन दिनों राइस हस्क बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये है हमारी राइस हस्क, ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सूखी और बिल्कुल सड़ी हुई खाद, ये है हमारी नीम खली और अगली चीज़ है हमारी जो सरसों, हम पीली सरसों जो खाने में इस्तेमाल करते हैं उसके दाने हैं, उसे ही हमने अपने मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है। लेकिन जिनको यहाँ पर राइस हस्क नहीं मिलती है वो क्या करे? हमने जैसे आपसे कहा पवाल नहीं मिलता है, खाली गोबर की खाद डालिए। राइस हस्क नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप बलुई मिट्टी ले सकते हैं। राइस हस्क ज़रूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, लेकिन अगर आपको सुविधा है तो राइस हस्क लीजिए। ये सब हल्का होने के साथ साथ ये एक ऐसे किट वहाँ तैयार करते हैं जिससे कि हमारे कंटेनर में ऐसे किट तैयार होते हैं जो पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये आपको बताया है कि इनकी मात्रा आपको कितनी लेनी है। एक पौधे में आपको एक शुरू में इतनी ही नीम की खली चाहिए। छोटा पौधा है तो छोटे कंटेनर है तो उसमें इतनी खली एक पौधे में, और अगर बड़ा कंटेनर है तो इतनी नीम की खली काफ़ी हो जाएगी। अगर आपकी नीम की खली बिल्कुल अच्छी हो तो। अगला है सरसों। सरसों भी एक छोटा पौधा है तो इतना होना चाहिए, और एक बड़ा पौधा है तो आपके इतनी सरसों की खली जो है वो काफ़ी है, क्योंकि ये ड्राई है और जब ये भीगेगी तो कम से कम 1 से 2 लीटर पानी जो है वो तैयार करेगी। ये आपका वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सूखी खाद, ये आपके इतने बड़े ड्रम में इतने बड़े कंटेनर भरकर हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मिट्टी और राइस हस्क आप कम से कम 1 केजी भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने आपको बताया। अब देखिए ये सारी चीज़ मैंने इसमें मिला रखी है। अब इसको मैं इसके ऊपर में डाल दूँगी। हम आपको इस बार हर तरीके से सॉइल बता रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जो भी सुविधा है वैसे सॉइल जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो सॉइल है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसमें सिर्फ गोबर की खाद डालिए। एक समय पत्ते, गोबर, बालू जब सब चीज़ आपस में मिल जाएगी, आपका वर्मी कंपोस्ट आपके अंदर ही कंटेनर में इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि जब आप अगली बार दूसरा कंटेनर तैयार करें तो इसकी मिट्टी निकाल कर आप छोटे छोटे कंटेनर में मिला सकते हैं और इसमें जो है दूसरी मिट्टी बना के डाल सकते हैं, कारण ये मिट्टी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर बलुई मिट्टी डालिए, क्योंकि सबसे नीचे तो मैंने चिकनी मिट्टी डाला है, लेकिन अगर आपके पास चिकनी नहीं तो आप नीचे भी बलुई मिट्टी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से आप इस कंटेनर में इतनी मिट्टी फैला दीजिए। ऊपर आपको ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ये देखिए, अब ये कंटेनर कुछ दिन बाद काफ़ी मिट्टी नीचे जाएगी, कारण हमने जो पत्ते रखे हैं वो पत्ते जो थोड़े हमारे दबेंगे। इस तरीके से आपको एक कंटेनर की पूरी मिट्टी जो है वो तैयार करना है। अब जब आप इसमें पौधा लगाएं तो जो आप नर्सरी से पौधे लाएंगे उसको हम आपको बताते हैं किस तरह से लगाना है। जैसे आप नर्सरी से कोई भी पौधा ला रहे हैं, उनकी रूट इस तरह से बिल्कुल फैली हुई है। अब जब आप इसमें पौधे को रखेंगे तो आप कोशिश करिए कि पौधे को इस तरीके से रखिए। आप बिल्कुल भी इसे इस तरह से ना रखिए, इसको बिल्कुल इस तरीके से रखिए। अब इसके ऊपर में वापस आप थोड़ी मिट्टी डाल के इसको आप कवर कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। इसकी जो रूट है वो अपना खाना देखकर तुरंत आगे की ओर बढ़ेगी और आपका पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े कंटेनर में पौधे लगा सकते हैं और आप उसके फ़ायदे जो हैं वो उठा सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने आपको बताया कि लेयर बाय लेयर किस तरह से मिट्टी को बनाना है और कंटेनर को कितना हल्का बनाए रखना है, क्योंकि अच्छी मिट्टी से आपको कम मिट्टी में भी अच्छे पौधे ग्रोथ करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।